नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस। देखिए, प्राइस रिजेक्शन क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ट्रेडिंग इज विल द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होल्ड और फेल। ठीक है, मतलब आपका सबसे बड़ा ये होता है कि भाई जैसे आज है 10 नवंबर है और मैं अगर आज का एग्जांपल दूं तो इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी टाइम होल्ड किया और वापस वापस डाउन हो गया। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्या ये लेवल ब्रेक होने वाला है या इससे रिजेक्शन मिलने वाला है या इसको एक्सेप्ट करके ऊपर जाने वाला है। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है लोगों का, क्या ये लेवल ब्रेक होगा। देखिए, प्राइस जब लेवल ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे आया था उसको बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन। और प्राइस जब लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल था जो 3 बार रीटेस्ट हुआ। देखिए, पहली बार आया, इससे डाउन चला गया, फिर ऊपर आया, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेक कर गया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्सेप्टेंस। देखिए, इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि प्राइस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस उसको होल्ड करता है या सपोर्ट होल्ड करता है तो उसको बोलते हैं प्राइस का क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ये रिजेक्शन हो गया, क्योंकि प्राइस ने इसको रिजेक्शन रिजेक्शन किया, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया, बट इसने यहाँ पर प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया कि अब ब्रेक हो गया। देखिए, ये सारी चीज़ें ना सब ओआई के थ्रू होती है। जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होता था, यहाँ पर मान लीजिए फ्यूचर का चार्ट है, अगर मैं यहाँ निफ्टी का चार्ट लगाता तो यहाँ पर ओआई कितना है। देखिए, सब मायने ओआई पर करता है। मान लीजिए इसको होल्ड किया है इस लेवल को 2 बार, पहली बार दूसरी बार। जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें देखनी है कि 25,400 पे ओआई कितना है। सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। देखिए, आज भी इस लेवल को कितना इसने होल्ड किया है, बट इसने जब इसको रिजेक्ट किया फिर एक्सेप्ट किया। तो देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है आज का, जिसमें मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनता है। मान लीजिए इस लेवल पर मार्केट आता है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, इसको बोलते हैं प्राइस का रिजेक्शन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ गया और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, लेकिन वापस से इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो कैंडल है ना, ये एक्सेप्टेंस वाली कैंडल है, ये ऊपर गया, फिर प्राइस ने इसको रिजेक्शन लिया, फिर नीचे की तरफ आया, ब्रेक किया, फिर वापस से ऊपर गया, तो प्राइस ने इस लेवल को होल्ड किया। तो प्राइस ने यहाँ से रजिस्टेंस से क्या किया, इसको रिजेक्शन दिया है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ना सारे सिस्टम को प्लान कर सकते हैं कि प्राइस कौन सा रिजेक्शन दे रहा है, कौन सा एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, जब सपोर्ट, देखिए कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो ब्रेक होता ही होता है, चाहे वो अभी हो, चाहे एक दो 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 तीन बार टकराने के बाद हो, लेकिन होता ही है। अब इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, प्राइस रिजेक्शन रिफर्स टू द रिजेक्शन ऑफ द ब्रेक ऑफ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इट कैन बी यूज फॉर स्पॉटिंग रिवर्सल ट्रेडिंग पोजिशन आइदर एट द रेजिस्टेंस और एट द सपोर्ट एरियाज। ठीक है, ये रिजेक्शन हो गया। एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्सेप्टेंस रिफर टू द acceptance of the break of its support and resistance level. It can be used for spotting breakout trading position either at the resistance or at the support areas. अब देखिए, सिंपल सा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अगर मैं इस लेवल को बनाता हूँ आज, ठीक है, अगर ये लेवल है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाता है और इस प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता है, उसने 3 बार इसको प्राइस को ब्रेक नहीं किया, तो इसको हम बोलेंगे रिजेक्शन। ठीक है, प्राइस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये एक दो तीन बार, तीनों बार रिजेक्शन लेके आ गया, मतलब यहाँ पर ओआई ज़्यादा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सपोर्ट का एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। देखिए, सपोर्ट में भी सेम एग्जांपल, ये देखिए प्राइस यहाँ पर कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया, और जब ब्रेक किया तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया और उसको एक्सेप्ट किया, इसको बोलते हैं प्राइस एक्सेप्टेंस। तो ये कई तरह के एग्जाम्पल होते हैं। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइस एक्सेप्ट कर लिया है, और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते हैं, प्राइस वहां से मूव कर जाता है, उसको बोलते हैं हम रिजेक्शन। बस सिंपल सा यही फंडा है। ठीक है, अब इन दोनों के कारण ही प्राइस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के कारण ही ब्रेकर ब्लॉक बनते हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनेंगे उसका बेसिक एग्जांपल हम बड़ी टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए प्राइस ने यहाँ पर क्या किया। देखिए, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, ये 2 बार आया, इसने यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर एंट्री किया, फिर ऊपर चला गया। या मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो ये यहाँ से इसने सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। ठीक है, ओके। अब मैं अगर इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो प्राइस ने क्या किया, ये एक लेवल था, ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर वापस से इसको सपोर्ट बनाया, देन ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जो प्राइस होता है वो मूव करता है। ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के फॉर्म में प्राइस मूव करता है, और जब सपोर्ट ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बन जाता है, तो उसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। तो कुल मिला के आपको देखिए ब्रेकर ब्लॉक ढूंढने होते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे, और इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो भयंकर एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये होता है कि प्राइस ब्रेक होगा
या नहीं होगा, तो हमें सिंपल सा फॉलो यही करना है कि अगर मान लो कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो प्राइस वहां से रेजिस्टेंस लेगा। अगर इस प्राइस को ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, जैसे इसने यहाँ पर किया, मान लो यहाँ पर इसने इसको रेजिस्टेंस यूज किया, बट जब ब्रेक किया तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया है। देखिए पहली बात, मार्केट यहाँ ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है, नीचे से रिजेक्शन आता है, फिर वापस से ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक। तो आपको देखिए घुमा फिरा के आपका जो मेन मुद्दा होता है ना, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ, हम घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो होता है ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो सपोर्ट हो, आपको उसका क्या फंडा है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो समझ में आ जाएगा। देखिए डिसीजन तो OIBC लेना है। अब मैं आपको सिंपल सा साफ 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 शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ कि क्या होता है। देखिए अगर मान लो प्राइस ये है, ठीक है, अगर प्राइस नीचे से आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर वो रजिस्टेंस पे उसने ऐसे इस तरीके से टाइम पास किया, अंदर नीचे आ गया। अब इसमें दो काम करता है, या तो वो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, वो दिखाया हमें कि ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद वो पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर से नीचे रिजेक्शन, तो इसको बोलते हैं प्राइस का रिजेक्शन। अब मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल देता है, ठीक है, यहाँ पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तब भी हमें इस कैंडल पे एंट्री नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, देखिए प्राइस यहाँ पर हो गया, अब हमें एक डबल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। हमें वेट किस चीज़ का करना चाहिए भाई, एक रेड कैंडल बने जो रिटेस्ट की हो। तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल का वेट करना चाहिए, इस तरीके से कोई रेड कैंडल बने और वापस से एक ग्रीन कैंडल इसका हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, वापस से कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, तो हमें यहाँ पर ये एक कैंडल इस तरीके की मिलनी चाहिए। कभी भी ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक के थ्रू ही एंट्री लेनी चाहिए, तो ये हमारा SL हो जाएगा, जो भी नीचे रहेगा SL हो जाएगा, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगा, और लगभग 1:2 का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अगर मान लो नीचे आ रहा है इस तरीके से, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ अगर वो ब्रेक करता है रेड कैंडल से, तो आपको यहाँ पर भी सिंपल सी बात है, इसने ब्रेक किया, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल से रिटेस्ट किया, और वापस से इसने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो आपको ये फॉलो करना है, यहाँ पर इसका SL होगा, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। तो इस तरीके से आपको क्या फॉलो करना है, ब्रेक, रीटेस्ट और ब्रेक, ठीक है। तो आपको हमेशा ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक का ही फॉर्मूला फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो प्राइस एक्सेप्टेंस पता चल गया, जब प्राइस एक्सेप्ट कर लेता है, ये प्राइस एक्सेप्टेंस हो गया, ये प्राइस रिजेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस यही दो चीज़ होती है, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।